बुखार। ये नाम सुनते ही वो तपिश, वो बदन दर्द और वो कमजोरी सब याद आ जाता है ना? लेकिन इसके इलाज का एक तरीका ऐसा है जिस पर आज भी खूब बहस होती है, और वो है होम्योपैथी। तो आज हम इसी की पड़ताल करेंगे। इसके सिद्धांत क्या हैं, दावे क्या हैं और चेतावनियां क्या हैं, सब कुछ बिल्कुल निष्पक्ष होकर। हम सब ने ये महसूस किया है, वो पल जब अचानक शरीर तपने लगता है, जोड़ों में एक अजीब सा दर्द उठता है और बिस्तर से उठने का भी मन नहीं करता। असल में यही वो स्थिति है जब कोई भी बस इससे जल्द से जल्द छुटकारा पाना चाहता है। आज की इस पूरी चर्चा में हम इन 5 हिस्सों पर गौर करेंगे। शुरुआत करेंगे बुखार की समस्या से, फिर होम्योपैथी के सिद्धांत और प्रैक्टिस को समझेंगे, इसके बाद सबूतों और जोखिमों को देखेंगे, और आखिर में बात करेंगे कि एक समझदारी भरा रास्ता क्या हो सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं खुद बुखार की। देखिए, किसी भी इलाज को समझने से पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हम आखिर किस चीज़ से डील कर रहे हैं। सीधी सादी भाषा में कहें तो बुखार खुद में कोई बीमारी नहीं है। जैसा कि डॉक्टर सौम्या अविवाशी के लेख में बताया गया है, ये तो बस शरीर का एक अलार्म है, एक सिग्नल जो हमें बताता है कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और ये कुछ ठीक नहीं कई वजहों से हो सकता है। हो सकता है कोई वायरल इन्फेक्शन हो, मलेरिया हो, या फिर आम मौसमी फ्लू। दरअसल शरीर का तापमान बढ़ाकर हमारा इम्यून सिस्टम इन बाहरी हमलावरों से लड़ने की कोशिश कर रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं होम्योपैथी पर। इसका जो मूल सिद्धांत है, जिसे समः समम शमयति या अंग्रेजी में लाइक क्योर्स लाइक कहते हैं, वो पारंपरिक दवाइयों से बिल्कुल ही अलग है। इसका मतलब जानते हैं क्या है? इसका मतलब ये है कि जो चीज़ एक स्वस्थ इंसान में कुछ लक्षण पैदा कर सकती है, वही चीज़ अगर बहुत ही छोटी मात्रा में दी जाए तो एक बीमार इंसान में उन्हीं लक्षणों को ठीक भी कर सकती है। ये एक तरह से शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाने की कोशिश है। और इन दवाइयों को बनाने का तरीका भी आप कह सकते हैं काफ़ी अनोखा है। इसे पोटेंशियलाइजेशन कहते हैं। इसमें होता यह है कि किसी पदार्थ को बार बार पानी या अल्कोहल में घोला जाता है, और हर बार घुलने के बाद उसे जोर जोर से हिलाया जाता है। सबसे दिलचस्प बात तो यह है कि कई बार घुलने के बाद मूल पदार्थ का एक कण भी नहीं बचता। होम्योपैथी का मानना है कि इस प्रोसेस से उस पदार्थ की हीलिंग एनर्जी उस घोल में आ जाती है। तो ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब जरा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि असल में एक होम्योपैथिक डॉक्टर बुखार का इलाज करता कैसे है। और यहीं पर सबसे बड़ा फर्क आता है। होम्योपैथी में बुखार की कोई एक दवा नहीं होती। डॉक्टर सिर्फ थर्मोमीटर की रीडिंग नहीं देखता, वो मरीज को पूरी तरह से समझने की कोशिश करता है। उसकी डर क्या है, उसकी आदतें कैसी हैं, उसे प्यास लग रही है या नहीं, उसे ठंड ज़्यादा लग रही है या गर्मी। मतलब इलाज पूरी तरह से उस एक इंसान के लिए होता है। ये स्लाइड इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। जरा देखिए, मान लीजिए किसी को ठंडी हवा लगने के बाद अचानक तेज बुखार और बेचैनी हो रही है, तो शायद उसे एकोनाइट दी जाएगी। लेकिन अगर किसी को बुखार के साथ बहुत ज़्यादा कमजोरी, नींद और बिल्कुल प्यास ना लगने के लक्षण हैं, तो उसकी दवा जेलसीमियम हो सकती है। ये बिल्कुल वैसा है जैसे मरीज के लक्षणों की पूरी तस्वीर से दवा का मिलान किया जा रहा हो। अब हम इस विश्लेषण के सबसे ज़रूरी हिस्से पर आते हैं। सवाल यह है कि ये तरीका काम कितना करता है और क्या इसके कोई जोखिम भी हैं? तो चलिए इन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए सीधे आंकड़ों और एक्सपर्ट्स की चेतावनियों पर एक नज़र डालते हैं। साल 2001 में जर्नल ऑफ ऑल्टरनेटिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री मेडिसिन में एक स्टडी पब्लिश हुई थी। इसमें सांस की बीमारियों से जुड़े मरीजों को देखा गया। स्टडी के नतीजों के मुताबिक होम्योपैथी लेने वाले 82.6% मरीजों ने कहा कि 14 दिनों के अंदर वो ठीक हो गए या उनमें बड़ा सुधार हुआ। वहीं पारंपरिक दवा लेने वालों में ये आंकड़ा 68% था। और उसी स्टडी में ये भी पाया गया कि होम्योपैथी ग्रुप में मरीजों ने कम साइड इफ़ेक्ट्स रिपोर्ट किए, सिर्फ 7.8%, जबकि दूसरे ग्रुप में 22.3%। और संतुष्टि के मामले में भी होम्योपैथी ग्रुप में 79% लोग बहुत संतुष्ट थे, जबकि पारंपरिक दवा वाले ग्रुप में यह आंकड़ा 55.1% था। लेकिन अब सिक्के का दूसरा पहलू देखिए, जो बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करता है। 2015 में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी मेडिकल रिसर्च संस्था NHMRC ने सैकड़ों स्टडीज का विश्लेषण किया और इस नतीजे पर पहुंची कि ऐसा कोई भी भरोसेमंद सबूत नहीं है जो ये साबित कर सके कि होम्योपैथी किसी भी बीमारी के लिए कारगर है। और बात सिर्फ असरदार होने या ना होने की नहीं है,
बात सुरक्षा की भी है। WebMD के मुताबिक अमेरिका की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA ने 2010 के बाद से कई बार बेलाडोना नाम के पदार्थ वाली होम्योपैथिक गोलियों के खिलाफ चेतावनी जारी की है। आपको याद होगा, बेलाडोना का जिक्र हमने बुखार के इलाज वाली दवाओं में भी देखा था। असल में बेलाडोना एक जहरीला पौधा है। हाँ, ये सच है कि होम्योपैथी में इसे बहुत ज़्यादा पतला करके इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अगर इसे बनाने में कोई भी गड़बड़ी हो जाए तो इसके गंभीर खतरे हो सकते हैं। WebMD के मुताबिक इसकी वजह से बच्चों में दौरे पड़ने, सांस रुकने और यहाँ तक कि मौत के मामले भी सामने आए हैं। तो इन दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरों को देखकर सवाल उठता है कि भाई सही रास्ता क्या है। अच्छी बात यह है कि इस पर लगभग सभी स्रोत एक बात पर सहमत हैं। खुद होम्योपैथी को मानने वाले एक्सपर्ट्स भी यही सलाह देते हैं। डॉक्टर सौम्या अविनाशी साफ साफ कहती हैं कि कोई भी दवा खुद से नहीं लेनी चाहिए। एक क्वालिफाइड डॉक्टर ही मरीज के लक्षणों की सही तस्वीर समझकर सही दवा और सही डोज तय कर सकता है। और ये शायद सबसे ज़रूरी सलाह है। आप चाहे कोई भी वैकल्पिक इलाज क्यों ना अपना रहे हों, अपने मेन डॉक्टर को इसकी जानकारी हमेशा दें। और हाँ, उनकी दी हुई दवाइयों को कभी भी बिना पूछे बंद ना करें। सुरक्षित इलाज के लिए ये पारदर्शिता बहुत बहुत ज़रूरी है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? पहली बात, होम्योपैथी एक बेहद व्यक्तिगत इलाज का तरीका है। दूसरी बात, कुछ स्टडीज में मरीजों ने बेहतर अनुभव और नतीजे बताए हैं। तीसरी बात, मुख्य धारा का विज्ञान इसे असरदार नहीं मानता और कुछ दवाओं से जुड़े गंभीर खतरे भी हैं। और सबसे ज़रूरी बात, चाहे कोई भी रास्ता चुने, प्रोफेशनल सलाह सबसे ऊपर है। और यहीं पर हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। जब बात अपनी या अपनों की सेहत की हो, तो वैज्ञानिक सबूत, व्यक्तिगत अनुभव और किसी डॉक्टर की सलाह के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने लिए खोजना होगा।